मेरे इस चैनल में बहुत दिनों से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी सीनियर सिटीजन से। सीनियर सिटीजन मतलब वे लोग जिनकी उम्र 60 साल या फिर 60 साल से ऊपर है। उन लोगों ने मेरी बहुत से वीडियोस के नीचे कमेंट में जाकर मुझसे रिक्वेस्ट की है और रिक्वेस्ट करके मुझसे कहा है कि मैं कुछ ऐसी वीडियोस बनाऊं जो उनके लिए काफ़ी लाभदायक हो। मतलब सीनियर सिटीजन्स को ध्यान में रखकर कुछ ऐसी स्कीम्स के बारे में बातें करूँ जो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए हो। तो आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए है। आज की वीडियो में मैं 5 ऐसी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स के बारे में बातें करने वाला हूं जो काफ़ी लाभदायक है अगर आपकी उम्र 60 साल या फिर 60 साल से ऊपर है, या फिर अगर आप अभी रिटायर होने वाले हैं तो इन 5 स्कीम्स को ध्यान में रखें। आफ्टर रिटायरमेंट ये काफ़ी आपको हेल्प करने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। सीनियर सिटीजन स्कीम में सबसे पहला जो स्कीम है, काफ़ी पॉपुलर स्कीम है, वो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम यानी कि SCSSS। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को हम पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक्स में जाकर खोल सकते हैं। मेनली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खोलती है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की अगर ब्रीफ में हम बातें करें तो ये एक ऐसा स्कीम है जो सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के लिए है। इसकी मैच्योरिटी पीरियड होती है 5 सालों की और अगर 5 सालों बाद अगर हम चाहें तो 3 सालों के लिए इसे एक्सटेंड कर सकते हैं एक बारी में। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में हम मैक्सिमम 15 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं और जो इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी मल्टीपल्स ऑफ 1000 में। और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की जो इंटरेस्ट है वो है 7.4%। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जो इंटरेस्ट मिलती है वो एवरी क्वार्टरली क्रेडिट कर दिया जाता है जो भी अकाउंट होल्डर है उनके सेविंग्स अकाउंट में। तो ये एक ब्रीफ नॉलेज है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। काफ़ी पॉपुलर और काफ़ी अच्छी स्कीम है कि एक तो इस पर इंटरेस्ट काफ़ी अच्छी है 7.4%, क्योंकि मार्केट में ये काफ़ी एक अच्छी इंटरेस्ट अमाउंट है एट प्रेजेंट। और जो टैक्स बेनिफिट भी है वो टैक्स बेनिफिट भी हमें मिल जाती है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में। तो काफ़ी बेहतरीन स्कीम है सीनियर सिटीजन्स के लिए। दूसरी स्कीम है पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम, मंथली इनकम स्कीम। जब भी हम रिटायर होते हैं तो रिटायरमेंट के बाद हमें एक मंथली इनकम की ज़रूरत पड़ती है। अपनी जो भी रिटायरमेंट अमाउंट है, जो लमसम अमाउंट हमें मिलती है रिटायरमेंट के बाद, उस पैसों से अगर हमें मंथली कुछ इंटरेस्ट मिल जाए तो काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो इसी को ध्यान में रखकर मैंने मंथली इनकम स्कीम को यहाँ पर रखा है। अगर एक सीनियर सिटीजन चाहे तो पोस्ट ऑफिस पर जाकर मंथली इनकम स्कीम में इन्वेस्ट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी इंटरेस्ट रेट अच्छी खासी है। 6.6% एट प्रेजेंट इंटरेस्ट रेट मिल रही है मंथली इनकम स्कीम में। मंथली इनकम स्कीम को अगर हम सिंगल खोलते हैं तो 4.5 लाख तो खोल सकते हैं, और अगर जॉइंट अपने किसी भी अपने बेटर हब के साथ खोलना चाहे या फिर अपने बच्चों के साथ खोलना चाहे तो 9 लाख तक हम इसमें मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं। मंथली इनकम स्कीम में जो भी मैच्योरिटी पीरियड होगी वो होती है 5 सालों की। यहाँ पर हमें कुछ भी टैक्स रिबेट नहीं मिलता है, लेकिन जो भी इंटरेस्ट अमाउंट है वो पे आउट हम ले सकते हैं मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली या फिर एनुअली। मतलब अगर इंटरेस्ट को चाहे, पे आउट का मतलब होता है इंटरेस्ट को ले लेना। अगर इंटरेस्ट को चाहे तो हम मंथली, एनुअली, सेमी एनुअली या फिर क्वार्टरली ले सकते हैं। तो काफ़ी पॉपुलर स्कीम है, पोस्ट ऑफिस की वन ऑफ द बेस्ट स्कीम है। इंटरेस्ट रेट काफ़ी यहाँ पर मैं कॉम्पिटिटिव ही कहूँगा, काफ़ी अच्छी रहती है। तो पोस्ट ऑफिस की मैंने 2 स्कीम्स की बातें की, एक तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और दूसरी मंथली इनकम स्कीम। तीसरी सीनियर सिटीजन पॉपुलर स्कीम मेरे हिसाब से है एट प्रेजेंट LIC में खोले जाने वाली प्राइम मिनिस्टर वाया वंदना योजना। वाया वंदना योजना सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए है और ये सिर्फ और सिर्फ हम LIC में जाकर ही खोल सकते हैं। ब्रीफली अगर इसकी बातें करें तो ये एक ऐसी योजना है जिसकी मैच्योरिटी पीरियड होती है 10 सालों की। इस पर जो एट प्रेजेंट हमें इंटरेस्ट मिल रही है वो इंटरेस्ट मिल रही है 7.4%, लेकिन इस पर एक गौर करने वाली बात है, ये इंटरेस्ट यहाँ पर स्थिर नहीं है, मतलब स्टेबल नहीं है। ये जो इंटरेस्ट हमें मिलती है वाया वंदना योजना में, इस इंटरेस्ट को हर एनुअल मतलब 1 अप्रैल को रिव्यू किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही ये जो इंटरेस्ट है इसे अनाउंस करती है। तो एट प्रेजेंट यहाँ पर 7.4% हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रही है। मैक्सिमम हम 15 लाख तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और अगर चाहे तो अपने जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उससे इंटरेस्ट को हम जैसे कि MIS स्कीम है मंथली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली या फिर एनुअली ले सकते हैं। तो
जो प्राइम मिनिस्टर वाया वंदना योजना है, ये भी एक काफ़ी अच्छी और काफ़ी पॉपुलर स्कीम है सीनियर सिटीजन्स के बीच। और अगर आप एक ऐसे व्यक्ति है जिनके पास अभी 15 लाख रुपए हैं तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन एक जो डिफरेंस है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और वाया वंदना योजना में, वो है इसकी मैच्योरिटी पीरियड में। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में मैच्योरिटी पीरियड है 5 सालों की, मतलब लॉकिंग पीरियड 5 सालों की होती है, लेकिन वाया वंदना योजना में 10 सालों की। और अगर 10 साल से पहले हम निकालना चाहें तो इस पर हमें प्री मैच्योर पेनल्टी पे करना पड़ेगा। वाया वंदना योजना में हमें टैक्स बेनिफिट मिल जाती है। चौथी स्कीम जो मैं इंसिस्ट करना चाहूँगा किसी भी सीनियर सिटीजन को, वो है आरबीआई की सेविंग्स बॉन्ड। बहुत से लोगों ने शायद इसके बारे में नहीं सुना होगा। आरबीआई की सेविंग्स बॉन्ड एक ऐसी बॉन्ड पेपर है जिसका जो इंटरेस्ट है वो रिव्यू किया जाता है एवरी 6 महीनों में, मतलब 6 महीनों की इसकी वैलिडिटी पीरियड होती है। और आफ्टर 6 मंथ एक नए इंटरेस्ट रेट इस पर प्रोवाइड किया जाता है, जिसे डिसाइड करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई। आरबीआई की जो सेविंग्स बॉन्ड है इस पर एट प्रेजेंट इंटरेस्ट मिल रही है 7.15%। और अगर चाहे कोई व्यक्ति तो इस जो इंटरेस्ट है इस इंटरेस्ट की को वो मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली और एनुअली ले सकता है। आरबीआई की सेविंग्स बॉन्ड को मैं इसीलिए आपको इंसिस्ट करना चाहता हूं क्योंकि एक तो ये काफ़ी सेफ है क्योंकि इस पर सिक्योरिटी प्रोवाइड किया होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई के द्वारा। दूसरी, इस पर जो इंटरेस्ट है वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव होती है क्योंकि ये एक एनबीएफसी जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है उसके द्वारा फंडिंग किया हुआ बॉन्ड है, तो वही लोग इसको मैनेज करते हैं, तो काफ़ी अच्छी तरह से मैनेज करते हैं इस बॉन्ड को। और नॉर्मल बैंक से तो इस पर इंटरेस्ट रेट काफ़ी अच्छी ही मिल जाती है, थोड़ी सी भी हो तो ज़्यादा मिलती ही है किसी भी बैंक की एफडी से। तो अगर आप एक ऐसे व्यक्ति है जो अपने पैसे को रखना चाहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए कहीं पर, तो आरबीआई की सेविंग्स बॉन्ड आपके लिए काफ़ी लाभदायक है और सीनियर सिटीजन के लिए तो खासा लाभदायक है। 7.15 काफ़ी कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट है एट प्रेजेंट। और पांचवी स्कीम जो मैं हर सीनियर सिटीजन को इंसिस्ट करता हूँ वो है लॉन्ग टर्म 5 सालों की टैक्स सेविंग एफडी, जो हम किसी भी बैंक में जाकर खोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो ये 5 सालों की टैक्स सेविंग स्कीम होती है इस पर जो इंटरेस्ट रेट होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, नॉर्मल एफडी से तो काफ़ी अच्छी होती है। आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एग्जांपल ले सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर हम 5 सालों की एक एफडी खोलते हैं नॉर्मल सिटीजन के लिए तो हमें 5.40 इंटरेस्ट मिलती है, लेकिन अगर हम एक सीनियर सिटीजन 5 सालों की एफडी को खोलते हैं तो हमें इंटरेस्ट रेट 6.20 तक मिल जाती है। तो ये काफ़ी प्रॉफिटेबल एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है सीनियर सिटीजन के लिए। हाँ, एक बात है कि पैसे 5 सालों के लिए लॉक हो जाएंगे और यहाँ पर हम अपने इंटरेस्ट को मंथली या फिर क्वार्टरली नहीं ले पाएंगे, मतलब पे आउट ऑप्शन नहीं होता। लेकिन फिर भी आप अगर एक ऐसे व्यक्ति है जिनको अभी पैसों को सिर्फ रखना है, आपको मंथली पैसों की ज़रूरत नहीं है, तो आप 5 सालों की लॉन्ग टर्म की टैक्स सेविंग एफडीज को प्रेफर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको टैक्स रिबेट भी मिल जाएगा और इंटरेस्ट भी काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। हाँ, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम या फिर एमआईएस से तो कम मिलेगी लेकिन काफ़ी अच्छी ही मिल जाएगी नॉर्मल से जो भी एफडीज है उनके मुकाबले में। तो ये है वो 5 स्कीम जो मेरे हिसाब से सीनियर सिटीजन्स के लिए काफ़ी लाभदायक है। अगर आपके पास कुछ पैसे है और आपकी उम्र 60 साल या फिर 60 साल से ऊपर हो गई है या फिर आप अभी जस्ट रिटायर होने वाले हैं तो आप इन्हीं 5 स्कीम में से किसी भी एक स्कीम में इन्वेस्ट कर दीजिएगा, काफ़ी सेफ स्कीम से, और रिटर्न भी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। अगर आप टैक्स लाइबिलिटी में गिरते हैं, टैक्स की बर्डन है आप पर, तो आप जो टैक्स सेविंग स्कीम से उसको भी प्रीफर कर सकते हैं। आशा है इस वीडियो से आपके मन के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए, अपने डाउट्स को वहाँ लिखिए, मैं पूरी ट्राई करूँगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और हाँ, मेरे वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलिएगा।